हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आ गए हैं आज हम आपकी क्लास में और करेंगे आउल्स इन द फैमिली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। सबसे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, वीडियो के लास्ट में आज मिलेगा कुछ लकी बच्चों को शाउट आउट। तो देखते हैं उसमें आपका नाम है कि नहीं, तो लास्ट तक बने रहिए। अब आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ए जो दी हुई है पेज नंबर 113 पर। चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। वर्क इन पेयर्स, फर्स्ट चेक योर ओन आंसर्स, then check your partner's answer. Now, first one is, what did the narrator's grandfather do to the owlet he found in the veranda? And the correct option is D. He picked it up. Number 2. What happened when the narrator released an owlet on a mango tree? And the correct option is C. Its mother attacked him. Number 3. What did the owls do when they heard the narrator's grandmother's voice? And the correct option is they made soft, soothing sounds. नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द टेबल। एक टेबल दी हुई है जिसे आपको कंप्लीट करना है। मेंशन एटलीस्ट 6 थिंग्स दैट द आउलेट्स लाइक्ड एंड 2 थिंग्स दैट दे डिसलाइक्ड। कोई 6 चीजें जो आउलेट्स पसंद करते हैं और कोई 2 चीजें जो वो नापसंद करते हैं। तो एज यू कैन सी व्हाट द आउलेट्स लाइक्ड, इसमें 2 चीजें ऑलरेडी फिल्ड है, दैट इज रॉ मीट एंड वाटर, कच्चा मांस और पानी। एंड सेकंड इज बीइंग अंडर द बेड, बेड के नीचे रहना। नाउ यू कैन फिल। नेक्स्ट इज स्पेगेटी ऑन नंबर 3, grandmother number 4, the owlets liked, and sitting and splashing in water they liked, and they also liked beetles. And now the next column, what the owlets disliked. Here you can write anyone in trousers. किसी को भी ट्राउजर पहने हुए आउलेट्स पसंद नहीं करते थे और उन पर अटैक करते थे। और दूसरा क्या है, वाइल्ड आउल्स। Next, we are going to do exercise C. Read these sentences from the story and answer the questions that follow. कुछ sentences है जो story से quoted है, आपको उन्हें पढ़ना है और फिर दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे बिकॉज शी ग्रीटेड अस विद अ सॉफ्ट वू वू। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज, हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट इन दिस लाइन? एंड द आंसर इज द मदर आउल इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर किसके बारे में इन लाइनों में बात हो रही है, और आंसर है कि इन लाइनों में मदर आउल के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन बी है, हाउ हैड शी बिहेव द प्रीवियस डे? पिछले दिन उसने कैसा बिहेव किया था, कैसा व्यवहार किया था? आंसर है, शी हैड गिवन अ हार्ड ब्लो टू ग्रैंडफादर एट द बैक ऑफ हिज हेड। उसने ग्रैंडफादर के सिर के पीछे जोर से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द वे शी बिहेव्ड द प्रीवियस डे? जो पिछले दिन उसने ऐसा व्यवहार किया था उसके पीछे क्या कारण था? आंसर इज, शी डिड नॉट लाइक ग्रैंडफादर हैंडलिंग द बेबी आउल्स। उसे ग्रैंडफादर का बेबी आउल्स को पकड़ना अच्छा नहीं लगा। Next quotation from the chapter is, now there's an unselfish mother for you. It's obvious. She wants us to keep an eye on them. Now this is quotation from the chapter. Based on this, the questions are, who said this and to whom? ये किसने कहा और किससे कहा? Answer is, the grandfather said this to the child. Grandfather ने ये बच्चे से कहा। Question number 2. Why did the speaker say that the mother was unselfish? स्पीकर ने ये क्यों कहा कि मदर अनसेल्फिश थी, स्वार्थी नहीं थी? आंसर इज, द मदर आउल वॉज अनसेल्फिश बिकॉज शी अलाउड अ ह्यूमन फैमिली टू लुक आफ्टर हर लिटिल वंस। मदर आउल स्वार्थी नहीं थी क्योंकि उसने एक मानव परिवार को अपने बच्चों के देखभाल करने की परमिशन दी थी, अलाउ किया था। क्वेश्चन नंबर सी, हु वाज गेटिंग टू बिग टू मैनेज?
कौन ध्यान रखने के लिए बहुत बड़ा हो गया था? एंड द आंसर इज द आउलेट्स वर गेटिंग टू बिग टू मैनेज। जो आउलेट्स थे, उल्लू के बच्चे थे, वो उल्लू उन्हें ध्यान रख पाती, इसके लिए वो बहुत बड़े हो गए थे। Next quotation number 3 is, to avoid displeasing them, grandfather would often slip into one of grandmother's petticoats at feeding time. I compromised by wearing an apron, and this appeared to satisfy them. This is quotation. Now based on this, question number A is, who is them? यहाँ पर them कौन है और them किसके लिए यूज हुआ है? Owlets, the owlets. Question number B. Why did grandfather slip into grandmother's petticoats at feeding time? Grandfather आउलेट्स को फीड कराते समय, खाना खिलाते समय ग्रैंडमदर के पेटीकोट को क्यों पहन लेते थे? आंसर इज, ग्रैंडफादर स्लिप्ड इनटू ग्रैंडमदर्स पेटीकोट्स एट फीडिंग टाइम because the owlets did not attack anyone in petticoats. Grandfather आउलेट्स को खाना खिलाते समय ग्रैंडमा का पेटीकोट पहन लेते थे क्योंकि जो आउलेट्स थे वो किसी भी पेटीकोट पहने हुए व्यक्ति पर अटैक नहीं करते थे, हमला नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड वेयरिंग एन एप्रन हेल्प आई? आई यहाँ पर कौन है? आई है यहाँ पर वो बच्चा। तो क्वेश्चन है कि एप्रन पहनना उस बच्चे को कैसे मदद करता था? आंसर इज, wearing an apron helped I. The owlets thought that it was the grandma who was approaching them. एप्रन पहनना उस बच्चे की सहायता इस तरह से करता था क्योंकि वो जो आउलेट्स थे वो सोचते थे कि उनकी तरफ ग्रैंडमा आ रही हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर। What shows that the mother owl cared about her babies? क्या बताता है कि मदर आउल अपने बच्चों का ध्यान रखती थी? आंसर इज, द मदर आउल पुट अ डेड रैट फॉर द बेबीज। मदर आउल ने बच्चों के लिए एक मरा हुआ चूहा लटका दिया था खिड़की पर, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। शी यूज्ड टू वॉच ओवर देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, और वो कुछ दूरी से अपने बच्चों पर नजर भी रखती थी। क्वेश्चन नंबर 2, what tells you that the narrator expected the baby owls to be grateful to him for having saved their lives? आपको क्या बताता है स्टोरी में कि नरेटर को ये उम्मीद थी कि वो बेबीज उसके आभारी होंगे क्योंकि नरेटर ने उनकी जान बचाई थी? आंसर इज, द नरेटर एक्सपेक्टेड द बेबी आउल्स टू बी ग्रेटफुल टू हिम। नरेटर को ये उम्मीद थी कि बेबी आउल्स उसके आभारी होंगे बिकॉज he did not like that the owlets sometimes attacked him and the grandfather, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता था जब कभी कभी आउलेट्स, वो उल्लू के बच्चे, उस पर या ग्रैंडफादर पर हमला कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 3, why did the owls like the narrator's grandmother? उल्लुओं को नरेटर की ग्रैंडमा, उसकी दादी माँ क्यों अच्छी लगती थी? वो क्यों उन्हें पसंद करते थे? The answer is, the owlets liked the narrator's grandmother because she fed them, bathed them and allowed them to sit in her lap. Owlets को नरेटर की दादी माँ अच्छी लगती थी क्योंकि वो उन्हें खाना खिलाती थी, उन्हें नहलाती थी और साथ ही साथ उन्हें अपनी गोदी में बैठने की भी इजाजत देती थी। Now, much awaited moment has come. This is the time for shout out. Shout out की बारी है। तो मुझे यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं वो है रमन, है क्लास 4C का। नेक्स्ट इस पोयम ने कमेंट किया है और साथ ही साथ शी लव्स मी निशान भी उन्होंने भेजा है। एंड देन इज शिवानी क्लास 3, त्रिशा का कमेंट है। दूसरा नाम मुझे दिख रहा है सरपिता भौमिक क्लास 3 से, इन्होंने अपना रोल नंबर भी लिखा है, रोल नंबर 19। अनुष्का ने कमेंट किया है मुंबई से। एरियाना बिहार दिल्ली से लिखती हैं। साची कुमारी ने कमेंट किया है। एंड किसी ने ये भी लिखा है, एरियाना ने लिखा है, मैम आवर टीचर नेवर एक्सप्लेन्स लाइक दिस, सो थैंक यू एरियाना, I loved your comment. One of the student is writing, ma'am you are a wonderful teacher, thank you beta. Someone has commented
from @queen_cozy. Ma'am, she is asking, ma'am, are you in GD Goenka school, Sarita Vihar? No, beta, I am from some other place. She is in 4th A, and you are the best teacher. Written by Aesthetic Vibes 8080. He has also thanked me. Thanks, ma'am. Superb. And then Jai Hind, ma'am, you are the best teacher ever. I am lucky to find your channel. Thank you, beta. So students, next is I can read many comments. बहुत सारे comments है, but यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं लिखा है. तो जिन जिन बच्चों के नाम थे फर्स्ट अर्ली 15 कमेंट्स में, वो मैंने आज पढ़े हैं. अगर आपको अपना नाम चाहिए, यहाँ पर शाउट आउट चाहिए, तो अपना नाम और अपनी क्लास जरूर लिखिएगा. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपनी क्लास लिखिए. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.